कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो आज दोस्तों क्वार्टर 3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं उसके बारे में। कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट प्रेजेंट किए, कंपनी के एनपीए नेट प्रॉफिट तो वो हम यहाँ पर कवर करेंगे और जो इनकम का परफॉर्मेंस है उसको भी। एक्चुअली यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर देखिए काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और बड़े इन्वेस्टर भी, क्योंकि ये एक तो देखिए छोटे दाम पर मिल रहा है, चाहे आईडीबीआई बैंक का शेयर रहने दो या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, ये दोनों भी एक अच्छे 100 रुपये के नीचे के शेयर हैं। तो अभी इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है और यहाँ पर निवेशक अट्रैक्ट होते हैं। तो इन कंपनियों में मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूँगा कि आप सभी को ये याद रखना है कि जो भी यहाँ पर अपडेट आते हैं, देखिए चाहे रिजल्ट के रहने दो या दूसरे यहाँ पर हमें कुछ भी जैसे कि अनाउंसमेंट वगैरह, तो हर वक्त जो तेज़ी रहती है वो एक्चुअली हमारे हाथ से कुछ निकल जाती है और थोड़ा बहुत आगे देखने को मिलती है। तो हम सभी को लॉन्ग टर्म के वे से कोई भी कंपनी में सोचना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि दोस्तों देखिए कि आप यहाँ पर जितना कमाने की सोचते हैं उससे कई गुना लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर आउटपुट मिलता है। और एक बड़ी बात याद रखिए कि आउटपुट निकाल लेने में भी फ़ायदा है। क्या होता है, अभी देखिए एक शेयर है, आपने यहाँ पर एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये 100 रुपये पर आपने खरीदा, फिर ये क्या हुआ, धीरे 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 आगे जाकर हो गया है समझो 500 रुपये का। अभी देखिए ये साइकिलिक बिजनेस है समझ लेते हैं, या दूसरा कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो गए कंपनी में, उसका बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया, तो फिर ये जो 400 500 300 जो भी आपको अभी प्रॉफिट मिल रहा है, 100 पर लिया ना आपने, तो आपको प्रॉफिट निकालना भी आना चाहिए। जितना आपको सेटिस्फाइड लगता है उस हिसाब से भी आप कोई कंपनी से प्रॉफिट भी निकालने की सोच सकते हैं, ये सोचना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, जो 100 पर खरीदा था वो 500 गया और फिर आ गया क्या तो 100 पे, तो ये मतलब नहीं आता है ना। आउटपुट जो मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए और निकालना भी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अदर डिटेल्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए कोई अलग अलग सोच रखते होंगे, बट मैं ऐसा यहाँ पर किसी को बता नहीं रहा हूँ कि ऐसा ही कीजिए। सिर्फ ये मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी बनना चाहिए ना, कि सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, सालों से होल्ड कर रहे हैं और देखा क्या तो कुछ कमाया नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लोग आपको प्रॉफिट ही पूछेंगे, ये बात आज आप समझ लीजिए, कल समझ लीजिए, बिल्कुल ये आपको ही ये देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा कि कितना कमाया, यही लोग आपको सवाल पूछते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट यहाँ पर हम कर लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट है वो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस पर पहले देखेंगे। सभी फिगर्स इन लैक्स में है यहाँ पर, और जो इनकम का परफॉर्मेंस है दोस्तों वो कंपनी ने जो प्रेजेंट किया है वो आप सभी के लिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको लगता होगा कि बैंक का इनकम कहाँ से आता है, किसको नहीं मालूम है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। इंटरेस्ट से सबसे बड़ी अर्निंग इनकी होती है, क्योंकि पैसों पर पैसा कमा लेते हैं ये बात आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड इनकम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से भी कमा लेते हैं। एंड दोस्तों रिजर्व बैंक के पास इनका जो फंड रहता है उससे भी इनको इंटरेस्ट मिल जाता है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो इनका फंड रहता है उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट दिया जाता है। कोई भी बैंक को डिपॉजिट रखना पड़ते हैं रिजर्व बैंक के पास, बैंक स्टार्ट करना हो तो। अभी चलिए हम डिस्कस करते हैं इनकम के बारे में। तो ये जो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो भी यहाँ पर नंबर है वो सभी लैक्स में है। एंड दोस्तों दिसंबर 2022 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो इनकम कमाया था वो था 7,06,430 लाख का, जो दोस्तों ये दिसंबर 2023 में हो चुका है 9,39,595 लैक्स। तो आप समझ रहे हो ना कि ये जो इम्प्रूवमेंट है वो कितनी बड़ी है। सीधी सीधी बात आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7 लाख से डायरेक्ट 9 लाख, तो इनकम बढ़ा है, ये बात यहाँ से आपको पता चल जाएगा। एंड आप यहाँ पर क्वार्टरली देखेंगे, यानी कि सितंबर 2000 ये यहाँ पर 23 एंड दिसंबर 2023, तो आप इसमें भी देख सकते हैं, इस क्वार्टर में भी जो यहाँ पर कंपनी ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है इनकम की वो काफ़ी अच्छी है, यानी कि एक नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। ऐसा नहीं कि रिवर्स आया है इनकम, बिल्कुल ये दिखाई नहीं दे रहा है स्टैंडर्ड बेसिस पर। अब दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें
तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर दिखाया है। बिल्कुल आप यहाँ पर जैसे कि पिछले साल जो दोस्तों यहाँ पर 6,23,669 जो लैक्स में था कंपनी का नेट प्रॉफिट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, वो अभी बढ़कर 7,06,682 हो चुका है। तो आप यहाँ पर पिछले जो साल कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया था वो 6,23,000 था, तो वो बढ़कर देखिए 7,06,000 यहाँ पर 1000 हो गया है। तो एक बड़ी इंप्रूवमेंट नेट प्रॉफिट में भी है स्टैंडर्ड बेसिस पर। एंड आप यहाँ पर ईयरली के बाद में अगर क्वार्टरली देखेंगे 6,700,245 जो यहाँ पर लैक्स में कंपनी का नेट दोस्तों प्रॉफिट था, वो यहाँ पर बढ़कर 7,06,682 हो चुका है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उनका यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो इम्प्रूव हुआ है। देखिए माइनर से चेंजेस है, ऐसा नहीं कि बहुत ही रैपिडली या बहुत बड़ी ग्रोथ है। अभी क्या होता है, ये कंपनी ऑलरेडी अपने बिजनेस में बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो इनके अंदर आपको जो ग्रोथ है वो थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगी। जो स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज होते हैं उनके अंदर बहुत कुछ अलग ही यहाँ पर आपको रैपिडली ग्रोथ देखने को मिल जाती है। कभी 5 करोड़ कमा लेती है कंपनी, फिर 10, कभी 25, 30 ऐसे करोड़ों में इंप्रूवमेंट होती है। और वैसे ही कभी कभी उनके डाउनफॉल आए, बिजनेस नहीं चलने लगे, तो वैसी गिरावटें भी होती है। एक कोई भी बात के दो तो यहाँ पर बिल्कुल आपको पहलू देखने को मिलेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एनपीए जो है उसके बारे में बात करें तो एनपीए के आपको ये देख लीजिए रेशियो देखने को मिलेंगे और अमाउंट आल्सो। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए पिछले साल के और इस साल के आपको सभी डिटेल्स देखने को मिलने वाले हैं। तो आप पिछले साल जैसे एनपीए देखेंगे तो 4,30,264 था, जो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कम होकर 3,77,539 हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इनके एनपीए कम हो रहे हैं और ये नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए दोनों के फिगर्स है दोस्तों। अब यहाँ पर आप परसेंटेज भी देखना चाहे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इनका। तो अच्छी बात है कि कंपनी के रिजल्ट में हमें एक हर वक्त एक नेक्स्ट लेवल के इम्प्रूवमेंट ही दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे जो कि कंपनी ने कैसे प्रेजेंट किए हैं, वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड के जो रिजल्ट है उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो टोटल इनकम है दोस्तों, वो यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे से ग्रो ही होते हुए नज़र आ जाएगा। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं पिछले साल यानी कि 2022 दिसंबर में 7,06,433 जो लैक्स में था कंपनी का नेट इनकम, वो क्या हो गया है बढ़कर 9,39,606 हो चुका है। तो बहुत बड़ी जो इनकम में तेज़ी है ना, वो आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि 7 लाख से ये क्या हो गया, बहुत से कंपनी के फिगर ये थोड़े करोड़ों में रहते हैं, 1000 में रहते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज यहाँ पर हो रहे हैं हम। बिल्कुल आप यहाँ पर ये सभी फिगर्स को लैक्स में समझना। अभी ये देखिए 7 लाख से डायरेक्टली 9 लाख हो गया ना, तो बहुत बड़ा यहाँ पर फिगर आपको चेंज होते हुए नजर आएगा। तो एक अच्छी बात है कि कंपनी ने ग्रो कर दिखाया अपना इनकम ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस पर। तो अभी यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट में अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, तो बिल्कुल आप यहाँ पर चौंक जाएंगे, क्योंकि पिछले साल कंपनी 61,661 जो लैक्स में कमा रही थी नेट दोस्तों प्रॉफिट, वो बढ़कर 73,209 लैक्स हो चुका है। यानी कि बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। एंड आप वैसे ही अगर ईयरली के बाद में क्वार्टरली देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी थोड़ा डाउन जाते हुए नजर आएगी। यही तो चीज़ है ना दोस्तों कि आपको रिजल्ट देखने पूरे चाहिए। अब आपने सिर्फ स्टैंडर्ड बेसिस कर देख लिए होते तो क्या समझ लिया, बहुत अच्छे रिजल्ट है, बट कंसोलिडेट में क्या हुआ, थोड़ा यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट डाउन है। जो यहाँ पर 74,685 लैक्स का जो कंपनी का नेट दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट था, वो अभी यहाँ पर हो चुका है घटकर 73,209।
ये दोस्तों हम सभी ने यहाँ पर रिजल्ट को अंडरस्टैंडिंग किया। अभी कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं क्या, वो भी थोड़ा हम देख लेते। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ओनली एंड ओनली रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया। कोई भी यहाँ पर डिविडेंड नहीं है ना दोस्तों, दूसरे कोई बड़े अनाउंसमेंट वगैरह नहीं है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखना चाहे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ 18% की ग्रोथ ईयरली बेसिस पर हमें देखने को मिली है, ये यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो आई होप आप यहाँ पर समझ पा रहे हो कि अगर दोस्तों आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर देखेंगे तो आप सभी को ये देखने को मिलेगा इसके अंदर कि 87 रुपीज़ पर अभी ट्रेड कर रहा है। और पिछले जैसे 6 महीने से देखें तो 100 रुपये तक इसने एक अच्छा यहाँ पर हमें जंप दिखाई। पिछले कुछ यहाँ पर आप जैसे 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक ने अच्छा खासा रिकवरी हमें दिखाई है, जो अप्रैल 2023 से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सितंबर 2023 तक। बाद में इसके अंदर देखिए जैसे वो डीमर्जर वगैरह के न्यूज़ थोड़े यहाँ पर कम होने लगे और जैसे साइलेंट स्टॉक हो गया। तो अभी यहाँ पर रिजल्ट का भी हमें कोई उतना बड़ा इम्पैक्ट तो अभी देखने को नहीं मिला है जैसे कि आज आप स्टॉक को देख रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा करेक्शन हमें दिखाई दिया है, जो 100 रुपये से अभी ये 80 यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 85 80 90 रुपये के करीब चल रहा है। तो आप ज़रूर इस स्टॉक को स्टडी कीजिए अच्छे से, क्योंकि कंपनी में अभी एक नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, उसके बाद में अभी करेक्शन दिखाई दे रहा है। कंपनी के रिजल्ट अगर स्ट्रांग नहीं आते हैं और भी अच्छे अच्छे, तो कंपनी पर प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। और थोड़ा अच्छे से इसके अंदर के अपडेट वगैरह चेक कीजिए। कंपनी के अंदर अगर मैनेजमेंट एग्रेसिव तरीके से ग्रोथ के लिए काम कर रहा हो तो कंपनी के यहाँ पर हम ग्रोथ के लिए एक अच्छी उम्मीद है, ऐसा कह सकते हैं। तो आई होप आप ये डिटेल्स को थोड़ा और समझ लीजिए दोस्तों। क्या होता है, पैसा लगाना एक अलग बात है और यहाँ पर बिजनेस की वैल्यू समझना एक अलग बात है। थैंक यू सो मच।